जाएगा। और हम जो बात कर रहे थे, आरिफ याकूब नहीं थे, वो तो उस्मान थे कि जिनके एक्शन के ऊपर सस्पेक्ट जिनका एक्शन हुआ है। लेकिन बहरहाल अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यूनुस खान से पूछते हैं कि अब जिस तरह हमने पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का तो मवाजना कर लिया, लाहौर कलंदर्स को कैसे देखते हैं? यूनुस सिकंदर रजा स्पेशली आए हैं, उनकी लॉयल्टी है, डेविड वीजे ने मना कर दिया, वो नहीं आए, और उसके अलावा उन्होंने श्रीलंका के राजा पक्से को अपनी टीम में शामिल किया है। तो उनके कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा है उनकी कॉम्बिनेशन। अगर बात करें एक आधा मैच उनको जो वो हारे हैं उससे जो है ना वो मुश्किलात में है, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी क्रिकेट देखें तो बड़ा अच्छा उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस। शकीबुल हसन भी आ गए उनकी टीम में। मेरे ख्याल से देखें अब तो जो ये प्लेयर आ रहे हैं इनके लिए भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि आते ही एडजस्टमेंट करनी है और क्रूशल मैचेस हैं तो उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। लेकिन आई होप कि देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ज़्यादातर, अगर मैं जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं या अभी बकाया PSL के मैचेस खेलने, तो आई होप कि वो अच्छी परफॉर्म करेंगे। और लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ये 2-3 टीम ऐसी हैं कि जो कि आगे आनी चाहिए, उसमें एक लाहौर कलंदर्स भी है। तो अगर लाहौर कलंदर रहती है तो PSL 10 का जो है वो ग्राफ और ऊपर जाएगा और जो है ना व्यूअरशिप और बढ़ेगी। लेकिन खुरम, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग फ़खर जमान के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर उनके और प्लेयर देखें, डैरल मिचल जो है वो नहीं आए न्यूजीलैंड के, उसके अलावा सिकंदर रज़ा मौजूद हैं, मोहम्मद नईम उनकी लोकल प्रोडक्ट हैं, सैम बिलिंग्स का भी कुछ पता नहीं। तो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग आप समझते हैं कि रिवॉल्व भी कर रही है, फ़खर जमान के गिर्द ने रोल प्ले करना होगा? अगर देखें जो सही डैमेज, वैसे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह वो आएंगे सैम बिलिंग। अगर वो नहीं आते तो जिस तरह के वो लोअर ऑर्डर में आके सिकंदर रज़ा के साथ वो सामने वाली टीम को डैमेज करते थे ना आखिरी 3 इनिंगों में जो उन्होंने किया है, वो कलंदर को थोड़ा सा भारी पड़ेगा। क्योंकि देखें वो ऐसा प्लेयर है, वो इम्पैक्टफुल इनिंग खेलता है, सामने वाली टीम को बिल्कुल बैकफुट पे कर देना, मतलब 16-17 गेंदों पे 50 कर देना, 13-14 गेंदों पे 40 कर देना, और ऐसे जिसमें बॉलर बच रहा हो, लिटरली बॉलर बचते हुए कि बॉल कहाँ करनी है, तो वो पैनिक बटन जो है ना वो मोमेंटम आपकी तरफ जाता है, यानी कि थोड़ा डिसएडवांटेज होगा, वो डिसएडवांटेज है। बाकी सिकंदर रज़ा अब इनको चाहिए उसका नंबर ऊपर करें, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब उसके 4 ओवर पक्के होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर जो साकिब का आपने एडिशन बताया, शकीबुल हसन, ब्रिलियंट, ये बहुत स्मार्टली मूव किया है। साकिब बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, फिर क्रिकेट की अभी उन्हें भूख लगी हुई, क्योंकि कहीं भी नाम नहीं है उनका भी, तो ऐसा प्लेयर ज्यादा हंगरी होता है मैच खेलने के लिए। यूनुस, लेकिन रिशाद हुसैन जो लेग स्पिनर है वो बांग्लादेश से खेल रहे हैं, UAE में, वो तो अवेलेबल नहीं होंगे। तो अब इनका पेस अटैक, हारिस रऊफ, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, और आप चले जाए सिकंदर रज़ा, फिर उसके बाद आसिफ आफरीदी, स्पिनर। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? डैरल मिचल भी बॉलिंग कर लेते थे, उन्होंने भी 9 मैचेस में 96 रन देकर 3 विकेटें ली थी। लेकिन इस बॉलिंग को देखते हुए आप समझते हैं लोड ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी पर होगा एज अ कैप्टन? उनका इकोनॉमी रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, 8.11 का है। नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन देखिए हारिस रऊफ वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद अगर सिकंदर रज़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाहौर कलंदर्स में, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 1-1, 2-2 ओवर कराते रहे। अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा उनको ज़्यादा डैरल मिचल का इनको होगा, असर पड़ेगा ना, क्योंकि डैरल मिचल उनकी बॉलिंग भी बैटिंग भी फील्डिंग भी, और मैच विनर को जो है ना वो सेंटर ऑफ, जैसे सैम बिलिंग भी नहीं आते हैं, तो फिर इनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन देखें बात असल में जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो फिर आपको ये भी पता होता है कि देखिए जी अब हमने ही परफॉर्म करना है। तो मेरे ख्याल से अगर फ़खर जमान की बात कर लें तो वो उनका जो रोल हमने देखा है वो एग्जैक्टली यही है कि वो आते हैं और एक्सक्लूसिव बैटिंग करते हैं। अब कोशिश करेंगे कि वो अपनी इनिंग को और बिल्ड करें अब्दुल्ला शफीक के साथ, और वो ये दोनों ऐसे बैटर्स हैं जो कि ये कैपेबल हैं कि बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। इन दोनों प्लेयरों में से, दोनों बैटर में से किसी एक को बड़ी इनिंग खेलनी है, और इसके इर्द गिर्द अगर बाकी प्लेयर्स खेलेंगे और फिर लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरह सिकंदर रज़ा खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से रन ऑन द बोर्ड होंगे तो आपको फायदा हो सकता है। लेकिन खुरम, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से कॉलन मनरो नहीं आ रहा, एलेक्स हेल्स आ गए, कॉलन मनरो ने भी रोल प्ले किया, साहबजादा फरहान शुरू में बड़े ज़बरदस्त आए, बाद में वो उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं रही, और फिर इसी तरीके से आंद्रे गॉस वो भी नहीं आ रहा, कि पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, डाउटफुल है अमेरिकन। और फिर उसके बाद आगा सलमान है, शादाब खान मुझे लगता है कि अब फिट होकर इतने अरसे से दोबारा कप्तानी के लिए मैदान में उतरेंगे। आई होप उतरना भी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है शायद वो फिट हो गए हों। और अगर थोड़ा बहुत देखें, कोई प्लेयर सुपर फिट नहीं होता, और छोटी मोटी निगल्स होती हैं।
अगर इतने हो गए हैं कि वो मैच निकाल सकते हैं तो उनको खेलना चाहिए, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइज को उनको ज़रूरत है एज ए लीडर भी इस वक्त, और इस टाइम उनकी टीम में बाकी एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन उनका रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो रहा है पिछले 2-3 साल में। तो आए फ्रंट से लीड करें, और जिस तरह मोमेंटम लेके चल रहे थे शुरू के 5 मैचों में अपनी टीम को एक अच्छी विनिंग दिलाएं और आगे बढ़े। मगर अगर वो बाहर होते हैं कि वो फिट नहीं है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस्लामाबाद की जो टीम है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते देखें, क्योंकि अगर सही मानों में वो डिपेंड कर रहे थे ना, वो मुनरो पे कर रहे थे। मुनरो ने तकरीबन जितने मैच खेले ना वो जीते हों या हारे हों उसका कंट्रीब्यूट रहा है सही, और वो नहीं आ रहा है। तो आती हेल्स बहुत अच्छा प्लेयर है और इनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस की है, मगर अब पता नहीं कैसी फॉर्म में, ये भी तो एक ये है ना। तो आई होप कि अच्छा अचानक आके वो खेलेगा पहला मैच, तो बोल रहा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। और ये डूडा ये हारे तो बाहर है, तो बहुत ही कोई दूसरी टीम नेक टू नेक जाए और हार जाए फिर ये आएंगे, वरना तो ये हारने पे इनका भी तो नेट रन रेट गिरेगा। तो बड़ी चीजें हैं, अब वही वाली बात है ना, मगर मैच इनका आखिरी है। सबसे अच्छी जो इनको एडवांटेज है ना, चौथा मैच है और पिंडी स्टेडियम का भी पता चल जाएगा पिच लो रह रहा है कैसा है, बैटिंग पहले करनी चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए, थोड़ा गेट टुगेदर होने के लिए 4 दिन मिल जाए। लेकिन यूनुस इन्होंने जिम्मी नीशम को भी ले लिया इस्लामाबाद ने, टेमाल मिल्स भी उनकी टीम में आ गए हैं, और अगर आप देखें कि रैसी वैन डूसन का नाम भी आया है, बेन डवाशिस जो कि ऑस्ट्रेलियन है वो भी आ गए इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद ने काफ़ी रिप्लेसमेंट जो है वो काफ़ी हासिल कर लिए हैं, कि जो अगर नीशम आ गए, उनके वैन डूसन आ गए, उनके अलावा टेमाल मिल्स आ गए, तो इससे लग रहा है कि इस्लामाबाद की टीम को फ़र्क तो पड़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी इन लोगों के आने से। जी बिल्कुल पड़ेगी, रिसोर्सेज उनके पास है, लेकिन जो उनका मोमेंटम था वो फॉर समहाउ उन्होंने लूज़ किया शुरू के 5 मैच। मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये उनके लिए भी अच्छा हो और आते जो उनके प्लेयर आके परफॉर्म करें और वो जो है वो मैच जीता है। लेकिन बात असल में जैसे हमने बात की ना कि कॉलिन मनरो का एक रोल था उनकी पूरी टीम में, और लेके चलते थे। आज सुबह बैटिंग की बात करें तो उनसे साबजारा फरहान को भी बहुत फ़ायदा हुआ, और वो आते थे नंबर 3 आते, तो जिस तरह वो बैटिंग करते थे वो बहुत अच्छा लगता था कि वो एक टीम को लेके चल रहे होते थे, पूरी बैटिंग को लेके चल रहे होते। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जो उन्होंने किया कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करने, अप एंड डाउन करना, चलो चेंजेस करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अब आप एक बैटर ओपनर है उसको आप नंबर 5-6 नंबर पे भिजवाओगे और वो फॉर्म में एंड्रे गॉस की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर आप ऐसे करोगे, या फिर जैसे हम शादाब खान की बात कर रहे थे कि आपके पास बैटर्स मौजूद हैं और हैदर अली जो है वो नीचे खेल रहे हैं और आप जो है नंबर 4 खेल रहे हो और फिर आप वैसे परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जब आप शफलिंग करते हो तो उसके भी नुकसान होते हैं। आई होप कि ये जो ब्रेक था ये इस्लामाबाद के लिए भी अच्छा साबित हो और उनके कैप्टन शादाब खान वापस आए, वो आके लीड करें और परफॉर्म करें, उनकी बॉलिंग से उनको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 3 मरतबा HBL PSL जीत चुकी है, डिफेंडिंग चैम्पियन है, इस वक्त हॉट वाटर में होगी और उसके लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता वो मैच हारते हैं तो दे विल बी आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। HBL PSL पाकिस्तान क्रिकेट का मेला कल से दोबारा उसका आगाज़ होने जा रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कराची किंग्स की टीम पिशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी। दोनों टीमों को अभी एक मैच इसके बाद भी इन दो का बाकी है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स इन सब के एक मैच बाकी हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का अगर हम मवाजना करें, और जिस तरह से एक बारिश की वजह से एक जो पॉइंट गया है उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। वही पॉइंट आगे पीछे हुआ है, सारा सेटअप आगे पीछे वो कर दिया। अब वो टीम भी रेस में लग गई है जो थोड़ी सी 19-20 थी। अब ये देखे ना, ये कलंदर जो है 9 पॉइंट पे, तो ये वो बारिश वाला 1 पॉइंट है इनका। वो इस अंदाजा लगा ले, अगर ये वो जीती भी होती 13 पे कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसका भी बारिश से 1 पॉइंट गया, वही एज हो जाता है ना। लेकिन अब कराची और इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल होगी? इस्लामाबाद का आखिरी मैच है, जिस तरह आप कह रहे थे, अगर इस्लामाबाद फर्ज कीजिए हारती है तो वो 10 पॉइंट्स पे रहेगी ना। 10 पे रहेगी, तो इनका ऑलरेडी इनका देखा जाए नेट रन रेट इनका -0 पे है। जब आप हारेंगे तो ये 1 पे ना चले जाएं और -1 समथिंग पे आ जाएगा। जब आप हारते हैं तो नेट रन रेट नीचे जाता है, तो इनके चांसेस है पहली बात तो ये अच्छी क्रिकेट खेलें और आई होप कि ये जीतें, और अगर ये हारते भी हैं तो बिल्कुल क्लोज हो, आखिरी ओवर आखिरी बॉल तक जाए, ताकि इनका नेट रन रेट ख़राब ना हो, जिससे इनको
लगे रहे कि अगली टीम हारेगी तो हम पहुंचेंगे। यूनुस, अगर कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी को हराकर आगे आती है तो फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए एक ही मैच बाकी रह जाएगा और कराची किंग्स फिर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी, 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। जी कैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो आप हमसे बार बार सवाल करते हैं ना कि ये वन साइडेड मैच क्यों हो रहे हैं, देखिए वन साइडेड मैचेस की वजह से ये सिनेरियो यहाँ पे, अगर ये थोड़ा फाइट करते, क्लोज जाते और नेट रन रेट बढ़ता, और यू नेवर नो कि एक आधा पॉइंट से आप जो है वो रह जाएंगे या फिर ये कि वो नेट रन रेट से आप रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब सबको ये जो सिनेरियो है सबके सामने है और सबको ये पता है। लेकिन ये कि आई होप कि जो चारों टीमें जो हैं, जो टॉप के 4 टीमों हैं, वो जो अभी ऊपर हैं, आई होप कि वो इसी तरह रहें और वो अच्छा सा कोई प्लानिंग करें, जो कि इस वक्त टाइम बहुत कम है प्लानिंग के लिए और एग्जीक्यूशन आपको करनी है क्योंकि प्लेयर चेंज होंगे। आप इससे पहले तो आपका एक सेट पैटर्न आ रहा था कि भाई आपने ऐसा रोल करना है, उस प्लेयर ने ये करना है। अब थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगी और इस वक्त जो है ना, जो स्मार्ट कोचेस होंगे, जो स्मार्ट कैप्टन्स होंगे, जो स्मार्ट सपोर्टिंग स्टाफ होगी, उनका पता चलेगा कि वो कितने होने। लेकिन खुर्रम 2 मैचेस पेशावर ज़ल्मी के पहले हो जाएंगे। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक चीज मैंने अभी गौर की, कलंदर का 3रा मैच है, यूनाइटेड का 4था मैच है। तीसरे मैच में डिसाइड हो जाएगा 4था कौन है। नहीं, वही तो उसके बाद कलंदर 9 पे ना, अगर हार गई तो ये बाहर हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद बिना खेले पहुंच जाएगी। लेकिन तो ये कलंदर वाला जो मैच है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इतवार के दिन है, परसों। अच्छा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के दोनों मैचेस पहले हैं और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग का आखिरी मैच है। तो आप समझते हैं पेशावर ज़ल्मी अगर एक मैच जीतती है, हारती है, यहाँ थोड़ा क्लियर कर और दोनों जीत जाती है, अगर कलंदर हारती है तो फिर कोई जरूरत नहीं। कराची का आखिरी मैच जीतना लाजमी हो जाएगा, यूनाइटेड का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। कराची फिर टॉप के लिए कर रही होगी, और कराची अगर ज़ल्मी को हरा देती है कल, तो बोलता ना वो टॉप के लिए फिर जाएगी। और अगर जीतती है ज़ल्मी तो कराची का आखिरी मैच इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस्लामाबाद ऑलरेडी पहुंची हुई होगी। यूनुस, इसमें ये भी पोजीशन होगी कि टीमें चाहेंगी कि नंबर 2 पे जाएं, ताकि नंबर 1 और 2 जो है उनको एक और चांस मिलेगा ना। कि बिल्कुल, देखिए यही तो फायदा है कि आप टॉप 2 में फिनिश करें तो आपके पास एक और आधा चांस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये कराची किंग्स इस वक्त बड़े अच्छे शेप में कि वो अपने मैचेस जीतते रहे और वो ऊपर रहे। और बैड लक होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्योंकि इतना अच्छे शेप में आके और वो उन्होंने मोमेंटम लूज किया और जो बैक टू बैक मैचेस वो हार गए, तो उससे उनका बैड लग था। क्योंकि अगर मैं कहूँ एक आधा मैच उनको और जीतना था और अभी आराम से जो है वो क्वालिफाई भी करते और टॉप 2 में होते हैं। इस वक्त सूली पे लटके हुए हैं वो। नहीं, लेकिन देखिए ये इसीलिए कहते हैं कि देखिए आपको स्मार्टली चेंजेस करनी है और ऑन रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए थे 5 मैच जीत कर? मेरे ख्याल से ये अब तो हम पहुंच ही जाएंगे, ये भी हो सकता है। फिर आप ये भी सोचते हो बाज़-औक़ात कि ठीक है इनको रेस्ट करा दें, आपका जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनको आप ट्राई आउट करें, उनको खिलाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो होती है लोकल प्लेयर्स की तरफ से भी होता है कि यार लोकल प्लेयर्स को भी आजमाया जाए। लेकिन देखिए आपको वही वाली बात है कि देखिए स्मार्ट कोचेस जो होते हैं, स्मार्ट सपोर्टिंग स्टाफ जो होते हैं, जो कैप्टन्स खास तौर पे होते हैं, वो उनको जो है इनका पता चलता है कि ऐसे सिनेरियो में वो क्या करते हैं। लेकिन कराची किंग्स को डेविड वार्नर कप्तान, लाहौर कलंदर्स का शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, पेशावर ज़ल्मी का बाबर आजम कप्तान, तो कप्तान भी तो जो तजुर्बाकार हैं, कोई ऐसे नहीं कि उनका तजुर्बा नहीं है। और इसी तरीके से आप इसमें चले जाएं, मुल्तान सुल्तान को तो खैर रूल आउट कर दिया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के तो कप्तान, तो उनके भी मुल्तान सुल्तान के भी अगर कैप्टन की बात करें तो वो कौन कैप्टन है? पाकिस्तान का वनडे का कप्तान। और अगर मैं उसके बाद लाहौर कलंदर्स का तो चले वहाँ शान मसूद नहीं है कैप्टन। उसके बाद अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, कराची किंग्स का नहीं है शान मसूद। वही सॉरी, हाँ कराची किंग्स का वो नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वहाँ 2 कैप्टन बैठे हुए हैं, एक पाकिस्तान का कप्तान है, एक वाइस कप्तान है पाकिस्तान का, 2 कैप्टन। और फिर वहाँ पे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपका जो कोच भी वहाँ बैठे हैं, सब पूरा जो कि पाकिस्तान के 2 अफराद और भी हैं इस्लामाबाद। तो मेरे ख्याल से देखिए कौन है वो जो है अब लगे हुए पीछे जाते जाते क्लोजिंग करते बताओ कि नवीद अकरम चीमा को फारिग किया जाए, दूसरे चीमा या रेहानुल हक को लाया जाए। पूरी लॉबी तो इसका मतलब है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं होगी, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम होगी। इस पर हम बात करेंगे आइंदा तफसील से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। सुना है कि मिसबाह-उल हक को हेड कोच जो है वो बनाया जा रहा है। अभी तो रेड बॉल क्रिकेट है ही नहीं, लेकिन असल मुकाबला ये है कि क्या माइक हेसन ने कोई शर्त रखी है कि मैं अपने साथ
किन किन लोगों को लाऊंगा, ये पटारी जब खुलेगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल मैच के बाद रात को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ये बताते हुए कि हफ्ते का मैच जो है वो तो 8:30 बजे शुरू होगा, लेकिन इतवार का मैच जब डबल हेडर है तो वो मैच सिर्फ एक वाहिद मैच होगा जो रात 8 बजे शुरू होगा, बाकी सारे मैचेस रात 8 बजे शुरू होंगे इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।